जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की, और अब हम राज्यपाल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही जैसे कि जनरली शुरू कर दें मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा सत्यम शिवम सुंदरम, कि सच ही सुंदर होता है और सच की सुंदरता में ही शिव रहते हैं। सच से सुंदर सच में और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्वच्छता हमेशा सुंदरता का भाव लाती है। सच्चाई हमेशा सुंदरता का भाव लाती है, और सच्चाई की सुंदरता में शिव निवास करते हैं। तभी तो बच्चे चाहे दिखने में सुंदर हो या ना हो, लेकिन उनकी निश्चलता कितना सुंदर बना देती है ना। सारे बच्चे सुंदर लगते हैं, छोटे बच्चे। तभी तो कहते हैं कि बच्चों में भगवान रहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन। आज हम से आगे पढ़ेंगे। आज हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, है ना। तो पेज नंबर 57 पढ़ेंगे। देखते पेज नंबर 57 पे मुख्यमंत्री के बारे में बताएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसके कार्यकाल की योग्यता, उसके वेतन भत्ते, उसकी शक्तियाँ, है ना। और फिर राज्य विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री, अन्य शक्तियाँ, राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य मुख्यमंत्री के मुख्य, मुख्यमंत्री कहते हैं मंत्रिपरिषद के मुख्य। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। संसदीय शासन व्यवस्था के राज्यपाल संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का मुख्य होता है, वही मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो मुखिया की बातचीत है यहाँ तो। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, है ना। तो NKYVS, मतलब ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। ठीक है, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं, वेतन भत्ते, शक्तियाँ, है ना। क्रमशः ध्यान रहेगा तो ठीक रहेगा। ओके, तो 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। बस इतना ही ध्यान रखो, 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करी जाती है। अब नेक्स्ट है कार्यकाल। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद नियुक्त करते हैं। कार्यकाल में बताएंगे 5 साल तक होता है, जानते हैं, पर निश्चित नहीं होता है, ये भी सही बात है। सामान्यतः 5 वर्ष राज्यपाल के 7 पद पर रहता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को। तो कार्यकाल क्या है, सबसे अहम बात फिक्स नहीं है। राज्य का राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, और राज्यपाल चाहे तो हटा भी सकता है, 5 साल भी होता है। ठीक है, ये सारी बातें होगी। योग्यताएं क्या है इसकी, तो विधानमंडल का सदस्य होता है, अतः उसके लिए वही योग्यता है जो विधानमंडल। तो योग्यताएं विधानमंडल के सदस्य की भांति होगी, क्योंकि ये खुद भी विधानमंडल का सदस्य। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल करती है। नेक्स्ट शक्तियाँ, शक्ति ये है कि इसी की सिफारिश से मंत्रियों की नियुक्ति होती है, और मंत्रियों का विभाग बदलना, कौन से विभाग में कौन सा मंत्री रखना, ये सारा काम मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, और मंत्री से मतभेद होने पर त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और बर्खास्त भी करा सकता है मंत्री को, बस। और मुख्यमंत्री अपने त्यागपत्र के पूरे मंत्रिपरिषद। तो ये इसकी शक्तियाँ मुख्यतः मंत्रिपरिषद से जुड़ी है। इसमें मंत्रिपरिषद नहीं है, मंत्री नियुक्त करता है, उनको विभाग बांटता है, उनको हटा भी सकता है,
ये खुद इस्तीफा दे देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी, इस तरह सारी बातें होगी। ठीक है, तो NKYVS नियुक्ति कार्यकाल योजना वेतन भत्ते और शक्तियाँ। ओके, ऊपर मुखिया वैसे तो मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल भी मुखिया होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, अब यहाँ देखिए विधानमंडल के संदर्भ में, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अन्य शक्तियाँ और राजस्थान मुख्यमंत्री। तो यहाँ हम है ना इसी वाले पॉइंट कंटिन्यू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या है, शक्तियाँ है ना, पावर क्या है, तो राज्यपाल के संदर्भ में क्या पावर है उसकी, विधानमंडल के संदर्भ में क्या पावर है, और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाती है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। देखते हैं कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच खड़ी होता है। 167 कहता है कि प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करें। इनसे संबंधित जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, है ना। तो ये एक तरीके से उसका काम है कि राज्यपाल अगर कोई सूचना मांगे तो उसको देनी पड़ेगी। प्रशासन से संबंधित हो, विधान विषय है ना, किसी मुद्दे से संबंधित कोई जानकारी मांगे तो देनी पड़ेगी। फिर अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार किए जाते हैं। अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर देखिए, अगर कोई मंत्री के दिमाग में कुछ आइडिया आया है लेकिन उसने मंत्रिपरिषद के सामने विचार नहीं रखा है, सीधा राज्यपाल को जाके भेजा, तो राज्यपाल कहेगा कि पहले मंत्रिपरिषद के सामने रखो। ये इसको हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के समक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को बताया। मुख्यमंत्री राज्य महाधिवक्ता या फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए संबंध में परामर्श है। ठीक है, तो ये 2-3 है, जैसे 2-3 विभाग है, उनके अध्यक्ष और सदस्य कौन बनेंगे इसके लिए सलाह देता है राज्यपाल को। और एक और काम क्या था कि जो भी सूचना राज्यपाल मांगी उसको सूचित करें और अलग अलग विभागों के अध्यक्ष सदस्यों से जुड़ी हुई जानकारी भी राज्यपाल को दे। ठीक है, तो सलाह मांगने पर भी दे और अपने हिसाब से भी दे, और जानकारी मांगने पर भी दे और परामर्श भी दे। ये दोनों ही इसके काम है। अब आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल के संदर्भ में इसके क्या काम है? कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने में सत्रावसान करने की सलाह देता है। तो विधानमंडल के संदर्भ में इसके क्या काम है ना, तो वो राज्यपाल को किसी संविधान में भंग करने की सलाह दे सकता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना चाहता है, वो विधानसभा के सभापति पर सरकार की घोषणा करता है। तो विधानमंडल के सेंस में इसके क्या काम है कि विधानमंडल को भंग करने की सलाह भी दे सकता है, विधान परिषद की सभाएं बुलाने की सलाह भी दे सकता है। विधानमंडल के सेंस में एक काम विधानमंडल के सामने जाकर नीतियाँ घोषित करना है। ठीक है, उसको भंग भी करा सकता है। ये दोनों काम, ठीक है। तो ये हो गया विधानमंडल के सेंस में। विधानमंडल में उनको भाषण देना होगा और चाहे तो भंग करवा सकता है, चाहे तो सत्र बुलवा सकता है विधानमंडल के राज्यपाल से कह करके। तो ये इसका है। नेक्स्ट अन्य शक्तियाँ क्या है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा, योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा, और अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद
नीति आयोग का सदस्य होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नीति आयोग का सदस्य होता है और राष्ट्रीय जो भी राष्ट्र के लेवल का है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, उसका मेंबर होता है। प्रधान मुख्य अध्यक्ष तो नहीं हो सकता क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होगा। और एक और अन्य काम क्या था, बोर्ड के थे, राज्य योजना, राज्य की योजना बोर्ड की भले ही अध्यक्षता करता है, लेकिन राष्ट्रीय योजना बोर्ड हो गया, नीति आयोग हो गया, है ना, इसका सदस्य होता है। राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है और स्पीकर भी होता है। ये इसकी अन्य शक्ति है। राज्य सरकार का प्रमुख प्रतिनिधित्व किसके हाथों में, मुख्यमंत्री के हाथों में। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। और राजस्थान में वसुंधरा राजे। सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री नहीं थी। ये 63 के अराउंड आज़ादी के 20 सालों के बाद लगभग ऐसे में जैसे प्रथम महिला। ठीक है, तो इस तरफ हमने ना मुख्यमंत्री के ही काम जाने हैं, लेकिन अलग अलग सेंस में, जैसे विधानसभा के सेंस में, राज्यपाल के सेंस में, अन्य शक्तियाँ। विधानसभा के सेंस में सत्र बुलाना, भंग करवाना, भाषण देना। राज्यपाल के सेंस में मांगे जाने पर भी देना और सलाह भी देना। 167, 167। तो ये अपने ये इसके काम हो गए, राज्यपाल के लिए हो गए, विधानमंडल के लिए हो गए। अन्य शक्तियाँ हैं इसकी कि ये अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है और एक और कुछ होता है। क्या पढ़ा हमने, स्पीकर, इंग्लिश में स्पीकर को पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटी फर्स्ट बार इस पेज को अच्छे से पढ़ लिया। क्या कंप्लीट करा हमने, इधर तो हमने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट पढ़े, पद, नियुक्ति, पदावधि, योग्यताएं, शर्तें, ऐसे कुछ पॉइंट पढ़े, है ना। सामने की तरफ उसी में से एक पॉइंट को हमने थोड़ा और खींचा, जैसे शक्तियाँ और कार्य वाले पॉइंट को। अलग अलग सेंस में हमने शक्तियों को जाना, राज्यपाल, विधानमंडल और फिर अन्य शक्तियाँ। बस ये फर्स्ट बार सुनो। तो है ना, ये मैं फर्स्ट बार रिवाइज, 2 बार में रिवाइज करेंगे कि हमने यहाँ कुछ बेसिक सी बातें पढ़ी, NKYVS, है ना, नियुक्ति, योग्यताएं, शक्ति, वेतन, योग, बस इतना जाना, मतलब इतना जाना। फिर सामने की तरफ हमने शक्तियों में से विधानसभा, राज्यपाल, अन्य शक्तियाँ, ये सब जाना। ठीक है, ये अपना सेकेंड टाइम रिवीजन हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री की देखो नियुक्ति, योग्यताएं, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं, वेतन, भत्ते, शक्तियाँ, ये चारों 5 पॉइंट हमने कवर किया। सामने की तरफ हमने शक्तियों में से विधानमंडल के, राज्यपाल के सेंस में, विधानमंडल के सेंस में, और एक और पॉइंट पढ़ा हमने अन्य शक्तियाँ। बस ये सारे पॉइंट पढ़े हमने। अब इनमें क्या क्या है ये तो जानते ही ना आप, कि थोड़ा सा मेंशन करते ना, 3 बार रिवीजन कर दो। तो आज का दिनांक हुई कितनी, आज अपने 25 हमने पढ़ा पेज नंबर 55 मे बी। ठीक है, तो पेज नंबर 55 क्या कंप्लीट करा हमने, देखो NKYVS, उसमें से S वाले पॉइंट के हमने 3 पॉइंट खाली, 1 2 3, है ना। अलग अलग सेंस में शक्तियाँ लिखी, विधान, राज्यपाल, विधान और अन्य शक्तियाँ। तो नियुक्ति कोई 160 कोई अनुच्छेद है उसके तहत करती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर कार्य क्या है, कार्यकाल 5 साल पर सब पर्यंत, वैसे तो निश्चित नहीं। योजना है, योग्यता क्या है इसको, एक भारत का नागरिक 35 साल ऐसा कुछ है, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ये है योग्यता। वेतन क्या है, विधानमंडल। शक्तियाँ क्या है, ऐसे नॉर्मली शक्तियाँ क्या है, ऐसी मुख्यमंत्रियों से जुड़ी है ना।
कि मुख्यमंत्री नियुक्ति करना, उनको बर्खास्त करना, उनको आवंटन करना, काम आवंटित करना, राज्यपाल को हटाने के लिए भी कह सकता है, राज्यपाल से भी उनको हटाने के लिए कह सकता है। फिर अगर खुद ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी विधान परिषद भंग हो जाएगी। क्योंकि ये एक थोड़ा सा जूमिंग करा, ज़रा सा जूमिंग करा। फिर और भी शक्ति हमको बताएं, राज्यपाल मांगे तो भी देना, परामर्श मांगे तो भी देना, मुख्य फिर अपने विधानमंडल के संबंध में सत्र बुलाना, भंग भी करवा सकता है विधानमंडल को। बस यही विधानमंडल की सेंस। एक और कोई पॉइंट है इनका। फिर लास्ट में अन्य शक्ति हैं इसकी, ये सदस्य होता है, अध्यक्ष भी होता है ना, आयोग का अध्यक्ष होता है, ऐसा करिए। ठीक है, तो वैसे तो कुछ भी नहीं खास, एक देखेंगे स्पीकर भी होता है विधानमंडल में, घोषणा करना, भाषण वगैरह देना, है ना। तो ये था आज का पूरा सेशन, कुछ बाकी तो नहीं रहा। 164 अनुच्छेद है और 164 इसमें 167 है। तो ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं इसी की अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।